पहले सबका काम बांट दें। पहला वाला जो व्यक्ति है वो किसी काम को कितने दिन में? 11 दिन में। दूसरा वाला व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में। और तीसरा वाला व्यक्ति उसी काम को कितने? 55 दिन में। बस आप सभी को पता है कि सर जी बिना देर करे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और एलसीएम ही होगा जो बताएगा टोटल काम कितना है। बताओ कितना एलसीएम आएगा इसका? 220। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? एलसीएम ही है जो कहता है इतना काम है। कितना काम है? 220 लड्डू बनवाने हैं। 220 लड्डू जो ए है वो 11 दिन में बना लेता है। एक दिन में क्या बनाता है वो? 20। कितने? 20 दिन में? एक दिन में 20 लड्डू बनाएगा, 11 दिन काम करेगा, 220 काम हो जाएगा। एक दिन का काम निकालना पड़ता है ना। इतना काम तो सब लोगों ने किया होगा। फिर दोबारा हम करें, ये जो है वही 220 लड्डू 20 दिन में बनाता है। एक दिन में क्या? 11 लड्डू। कितने? ठीक। तीसरा व्यक्ति एक दिन में क्या बनाता है? 4। 55 चौके 220, यानी कि तीसरा व्यक्ति दिन भर में 4 लड्डू बनाता है। बस काम खत्म। अब शर्त क्या कह रहा है? यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करें। मान लिया ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है। ठीक, तो ए हर दिन काम करने आएगा। बोलो, सॉरी हम 3 बना दिए, गलत है। उसमें ये तो नहीं कहा कि ए ने अकेले काम किया ना। ए अगर सोमवार को काम करने आएगा तो उसकी हेल्प करने कौन आएगा? बी आएगा, है ना। और जिस दिन मंगलवार को ए काम करने आएगा इसकी मदद कौन करने आएगा? तो बताओ मंगलवार को क्या लड्डू बनेंगे? दोनों लोग मिलाकर क्या बनाएंगे? 20 और 11 कितने? 31। इस बार हम थोड़ा सा इस तरह लगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मंगलवार को 31 बनेंगे दिन भर में 2 लोग मिलाकर। ठीक, और सॉरी सोमवार को 31 बनेंगे, मंगलवार को क्या बनेंगे? ए के साथ सी। बस काम खत्म। ठीक, समझ गए। और इन दोनों को काम करके एक पेयर कई दिन में पूरा होगा? 2 दिन में। बोलो ना, एक पेयर के दिन में पूरा होगा? 2 दिन में। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 दिन में 31 और 24 कितने? 55। कितने होंगे? 55 लड्डू होंगे। कितने होंगे? 55। ठीक, 2 दिन में कितने लड्डू बनेंगे? 55 लड्डू। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। 2 दिन में दोनों लोग उसकी हेल्प कर चुके होंगे ना। तीसरे दिन जब हो जाएगा तो फिर बी का नंबर आएगा हेल्प करने का, तो अभी तीसरे दिन करना ही नहीं पड़ेगा। बताओ, हमने आपसे कहा था कि हमेशा जब काम आ जाए तो कुछ ऐसा टेबल पढ़ो कि 220 या 220 के आसपास आ जाए। 55 को अगर 4 गुना कर देंगे तो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम का 4 गुना तो टाइम भी 4 गुना लगेगा। 4 दूनी 8 दिन में 55 चौके 220 आंसर। किसका नहीं लगा? लग गया सर? कठिन है क्या? कठिन नहीं है मेरे भाई। पता नहीं तुम कैसे कौन से इलाके में रहते हो कि सुनो, तो हमेशा ध्यान देना कि जो भी प्रश्न होगा कार्य क्षमता का, ठीक, वो कभी भी कार्य क्षमता से आंसर नहीं देगा। ये दिमाग में रख लीजिए। बताओ, औसत का प्रश्न औसत से उत्तर देता है? किसे देता है? योग से। तो उसी तरीके से कार्य क्षमता का प्रश्न कभी भी कार्य क्षमता से उत्तर नहीं देता है, समय के अनुपात से देता है। किससे? समझ गए? बोलो, कार्य क्षमता से आंसर नहीं आता है, किससे आता है? समय के अनुपात से आता है। अपने दिमाग में रख लीजिए। जिस तरीके से औसत का प्रश्न औसत से नहीं लगता है, योग से लगता है, ठीक उसी तरीके से कार्य क्षमता का प्रश्न कार्य क्षमता से नहीं लगता। किससे लगता है? समय के अनुपात से लगता है। किससे लगता है? समझ गए? यही आपका प्रश्न है, यही आपका उत्तर है। यही दिमाग में रख लीजिए बस, कि कभी भी किसी प्रश्न में अगर क्षमता देगा तो दिमाग में रख लीजिए कि सर जी क्षमता से प्रश्न नहीं लगेगा। किससे लगेगा? समय अनुपात से। एक सेकंड के लिए हमारी बात ध्यान सुनिएगा। भैया एक बात बताइए, जिस व्यक्ति की क्षमता दिन भर में ज़्यादा काम करने की होगी, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की काम की क्षमता दिन भर में ज़्यादा काम करने की है और वही काम एक और व्यक्ति करे और उसकी क्षमता कम है दिन भर में काम करने की, और अगर बराबर बराबर काम दिया जाए तो कौन से व्यक्ति को ज़्यादा समय लगेगा, कौन से व्यक्ति को कम समय लगेगा? जिस व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा। बोलो, और जिस व्यक्ति की क्षमता कम होगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आया? बोलो,
कम टाइम कब लगेगा? जब क्षमता ज़्यादा हो। ज़्यादा टाइम कब लगेगा? जब क्षमता कम। समझ गए? अब एक बार मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर हम आपसे कहें कि दो लोग हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। कितना है? तो आपको पता है सर जी, कार्य क्षमता से प्रश्न कभी नहीं लगता। किससे लगता है? समय अनुपात से लगता है। मुंह से दोहराओ, किससे लगता है? बताओ, क्या ए और बी की ये वैल्यू रख के उत्तर आएगा? नहीं आएगा। तो क्या निकालना पड़ेगा? समय का अनुपात निकालना पड़ेगा। और समय अनुपात निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है? दोनों को बस पलट देना। बस जहाँ पे ए है वहाँ बी, जहाँ बी वहाँ ए। बस क्या लिखोगे? बस इतना ही इसमें नया है। बस समझ गए कि नहीं? बताओ, किसी की क्षमता है एक दिन में 3 लड्डू बनाने की, किसी की क्षमता है एक दिन में 4 लड्डू बनाने की। बताओ किसको कम टाइम लगेगा? 4 वाले को कम टाइम लगेगा। इसीलिए हमने समय निकाला तो 4 यहाँ आ गया। बोलो, जिसकी क्षमता 4 है उसको कम समय लगेगा, उसको 3 समय लगेगा। और जिसकी क्षमता 3 है उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो, तो हमेशा ध्यान रखिए, क्षमता का उल्टा समय होता है। क्षमता का उल्टा बताओ, मान लिया 2 मोटरसाइकिल हैं, एक 25 की स्पीड से भाग रही है, एक 30 की स्पीड से भाग रही है। किसकी क्षमता ज़्यादा है? 30 वाले की। बोलो, और अगर नई सड़क से बाराबंकी जाना है तो कौन पहले पहुंचेगी? उल्टा हो गया ना। बोलो, जो स्पीड में जा रही थी उसको कम टाइम लगेगा, और जो स्लो जा रही थी उसको ज़्यादा टाइम। 25 वाले को ज़्यादा समय लगेगा और 30 वाले को कम टाइम लगेगा। समझ में आया? तो क्षमता को खाली पलट देना है, क्या मिल जाएगी? बोलो भैया, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं कर पाओगे तो दिमाग में रख लीजिए, इस प्रश्न में हाथ डालने से पहले यही मेन कंडीशन थी कि कार्य क्षमता दी जाएगी तो कार्य क्षमता से आंसर नहीं आएगा। किससे आएगा? और समय अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना है? पलट देना है बड़ी जीट को। अगर 3:4 देगा, 3:4 देगा तो समय अनुपात क्या आएगा? समझ गए? तो क्षमता का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा क्षमता होता है। तो क्षमता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्षमता का काम बस इतना है कि समय अनुपात निकाल दे बस। उसके बाद पूरे प्रश्न में इसका कोई काम नहीं रहेगा। समझ पाए? 3:4 का कोई काम नहीं है, उसका काम इतना है कि वो क्या निकाल देगा? समय अनुपात। कोई दिक्कत? हमने कहा 2 व्यक्ति हैं, दोनों की काम की क्षमता का अनुपात है 10:13। कितना? बताओ कितना समय लगेगा? समय अनुपात क्या होगा? 13:10। समझ पाए? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? अगर इतना दिमाग में है तो समझ लीजिए कि आपका प्रश्न लग गया, हर तरीके का प्रश्न लग जाएगा। बोलो मेरे भैया, लगा पाओगे? पक्का? उम्मीद करते हैं उल्टा कर लोगे सबको। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। दूसरी चीज, इतना करने के बाद, समझ गए, कार्य क्षमता से समय अनुपात निकालने के बाद अगला स्टेप वही होगा जो अब तक करते आए हो। अब तक क्या करते आए हो? ए का हिस्सा ए के सामने, बी का हिस्सा दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल काम और भाग करवा के 1 दिन का काम। बस बताओ, अब जब ऐसे कर लेंगे तो क्या आंसर नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। समझ में आया? नहीं कर पाओगे? अब ध्यान सुनिएगा। अब होता क्या है, समय अनुपात जब होता है तो ए का हिस्सा होगा 4 और बी का हिस्सा होगा, लेकिन आपको पता है सर, अनुपात जब हटता है तो एक्स लगता है, चाहे जो प्रश्न हो। समझ पाए? चाहे जो प्रश्न हो, दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, अगर अनुपात हटाओगे तो उसके साथ कोई चर जरूर लगाओगे। तुम डायरेक्ट 4 और 3 नहीं रखोगे। अच्छा, समझ पाए? डायरेक्ट 4 और 3 नहीं रखोगे। यहाँ क्या लिखोगे? ए किसी काम को करता है 4x दिन में, बी उसी काम को करता है 3x दिन में। कोई दिक्कत? अब तुम बताओ सर जी एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम निकालना, बताओ तुम x लिखा है ना, x को मार दो गोली, तुम एलसीएम किसका निकालना सीखो? गिनतियों का ना। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? लेकिन x और x का एलसीएम केवल x। काम खत्म। बोलो ना, समझ पाए? डरना नहीं है कि सर x आ गया, आप कैसे एलसीएम निकली? कैसे नहीं निकली? 4 3 12, 4 और 3 गिनतियों का एलसीएम निकालो, ABCD पे से चिपका दो, काम खत्म। समझ पाए कि नहीं? अब बताओ, 12x लड्डू बनाने हैं, ये पूरे लड्डू 4x दिन में करता है। बोलना है खाली वैसे बस। तो बताओ एक दिन में क्या लड्डू बनाता है? 3। x से x कट जाएगा, 4 3 देखो निकल आया नहीं निकला? एक दिन का काम निकला है कि नहीं निकला है? बोलो भैया। फिर देखिए, 12x लड्डू 3x दिन में बनाता है, एक दिन में क्या है? 4। कैसे आया पता चला? सर जी भाग कराएंगे, भागी तो होगा, मन में भाग कराएंगे, x से x तो कट ही जाएगा, 3 चौके लो आ गया। यानी अगर ये दोनों लोग दिन भर काम करेंगे पूरा दिन तो 7 लड्डू बनेंगे। समझ पाए? हम आपसे कहें बताओ दोनों लोग मिलकर टोटल क्या दिन में, दोनों लोग मिलकर टोटल काम क्या दिन में खत्म करेंगे? सर जी 12x काम करवाना था,
एक दिन में 7 बनते हैं, आंसर यह आएगा 12x/7। काम खत्म। अब बस ये फंस गया ना x की वैल्यू आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं दी होगी। समझ पाए? ये प्रश्न मैंने बनाया था समझाने के लिए। क्लियर हुआ? तो हमने जो बनाया था उसका उत्तर क्या आया? 12x/7। प्रश्न में जब देगा तो x की वैल्यू वो खुद ही देगा। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। मान लिया कि x की वैल्यू वहाँ पे 14 दे दे। कितनी दे दे? तो 7 दूनी 12 दूना पल्ले पड़ा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो क्या करना है। सब कुछ पहले तरीके ही करना है, बस क्षमता को कहाँ बदल देना है, समानुपात में। कोई दिक्कत किसी को? और फिर नया एलसीएम x के साथ निकालना है। x का एलसीएम तो वही सेम होगा, गिनतियों का एलसीएम निकाल लेना है, भाग करा के एक दिन का काम निकाल लेना है। कहीं कोई लफड़ा लग रहा है आपको कि सर ये नहीं कर पाएंगे, यार नहीं समझ में आया? कर लोगे? अपनी जानकारी के लिए ऐसे लिख के, ये समझ के लिए लिख लो। ये कोई प्रश्न नहीं है, ये समझने के लिए है। प्रश्न अब लिखाएंगे। चलो करो फटाक से, ये लिख लो, ये काम का है। ध्यान सुनिएगा, जो प्रश्न आपको दिया गया है वो है कार्य क्षमता का, लेकिन सुन लीजिए ध्यान से। पहले प्रश्न में कार्य क्षमता को बताने के लिए उन्होंने गुना का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? गुना का प्रयोग किया है। और दूसरे सवाल को बताने के लिए परसेंट का प्रयोग किया है। परसेंट पढ़े नहीं पढ़े? तो यानी कि दूसरे प्रश्न की पहली लाइन हम आराम से कर सकते हैं, और पहले प्रश्न की पहली लाइन भी हम आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुना ही तो करना है। कुल मिला के थ्योरी इसमें भी है, तो आपको थ्योरी का एक लाइन तो पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी की एक लाइन पढ़नी है, जो कहता है वही करना है, लेकिन कुछ अपना एक्स्ट्रा डेटा भी यूज करना है। जैसे कार्य क्षमता से प्रश्न नहीं लगता है। कैसे लगता है? समानुपात से। कार्य क्षमता को समानुपात बनाना है, क्या करते हैं? समझ गए? दोनों की वैल्यूज को क्या करना है? पलट देना है। इसी में एक आपका टाइप आएगा, इसमें 3 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? ए होगा, बी होगा, सी होगा। कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। अब बताओ कैसे पलटोगे? अब बताओ कैसे पलटोगे? अब कैसे पलटोगे? अभी तक का कार्य क्षमता देती थी तो 2 लोग होते थे तो पलट जाते थे। अब कैसे पलटोगे? अब कैसे पलटोगे? ए का बी के साथ, बी का सी के साथ नहीं, केवल ए और सी पलटे जाते हैं, बस बीच वाला वैसे रखा रहता है। अच्छा, समझ पाए? क्लियर हुआ? जब वो टाइप आएगा हम आपको कायदे से बता देंगे, पर अभी जान लीजिए 2 लोगों को पलटने वाला बस। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात अगर 2 अनुपात 3 है तो समय अनुपात क्या आएगा? 3 अनुपात 2। ठीक, याद रखना। चलिए अब करते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है। जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा है उन्होंने इस तरीके की लाइन पढ़ी होगी। बोलो, ए की आय बी का 2 गुना है। वैसे यहाँ पर है ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है। ऐसे तुम चुपचाप ऐसे लिख लीजिए, ए लिख लीजिए और बी लिख लीजिए। 2 लोग हैं। बोलो, अभी एलसीएम वाला काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्षमता पहले निकालें। तो किसी क्वेश्चन में क्षमता गुने में देगा, किसी क्वेश्चन में क्षमता परसेंटेज में देगा, किसी क्वेश्चन में क्षमता अनुपात में देगा। कि जो हमने बताया नहीं था एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले, ए और बी का अनुपात, तो किसी में डायरेक्ट अनुपात दे देगा। इसमें डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया है, इसमें थ्योरी में दिया है, तो कर लेंगे। 2 लोग हैं, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है। समझ पाए? ए की कार्य क्षमता क्या है? बी का 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ अगर बी 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 1 कम 2 गुना। समझ पाए? देखो पहली लाइन क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है। ठीक तो है सर जी, बी को हमने 1 मान लिया, और ए कितना आएगा? ए जो है बी का 2 गुना, तो बी 1 है, 1 को 2 से गुणा कराओ। समझ गए? अब बताओ कार्य क्षमता क्या आई हमारे पास? कार्य क्षमता का अनुपात हमारे पास आया, कार्य क्षमता का अनुपात हमारे पास जो आया है वो कार्य क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी आया है 2 अनुपात 1। ठीक, लेकिन आपको पता है सर जी इससे सवाल नहीं लगता। किससे लगता है? यानी हमको निकालना पड़ेगा समय अनुपात। क्या निकालना पड़ेगा? समय अनुपात। ठीक, ए अनुपात बी बराबर क्या लिखोगे? आंसर किससे आएगा? आंसर इस वाले से आएगा। ठीक, ओके। अब आपको पता है सर जी अब हमको पुराना काम करना है। समय अनुपात निकालने के बाद ए का समय ए के सामने और बी का समय बी के सामने। ए 2x, सॉरी 1x पहले है ना, ये कितना होगा? 1x और b 2x। बताओ, थोड़ी देर पहले अभी बताया था ना। अब बताओ 2x और x का क्या निकालोगे? एलसीएम। बताओ x का एलसीएम तो x ही आएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। लो आ गया, काम खत्म। बस 2x काम a जो है 1x दिन में करता है, 1 दिन में कितना करेगा? x से x कट जाएगा, 1 दूना 2।
समझ पाए कैसे करा गया? यानी 2x को 1x से भाग दिया गया, 2 आ गया, कोई दिक्कत? यानी कि हम कह सकते हैं ए एक दिन में क्या लड्डू बनाता है, ठीक। फिर देखिए 2x लड्डू बनवाने हैं, 2x दिन में बन जाते हैं, यानी कि 2x को इस 2x से भाग करा कितना आएगा, एक दिन में एक बनाता है। बोलो समझ पाएगा नहीं भाई? काम खत्म, बस हमने आपसे कहा था इतना सबको करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे अपनी कंडीशन, अब अपनी शर्त देखेंगे। देखें, बताइए शर्त में क्या कह रहा है? दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ध्यान सुनिएगा, दोनों मिलकर किसी काम को, चलिए इनके हिसाब से 10 दिन में ना, इनके हिसाब से कितने दिन में? हम अपना वाला देखते हैं। बताइए अगर ये दोनों लोग पूरा दिन काम करें तो हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से 2 और 1 दिन भर में क्या बनेंगे? 3। अब बताओ, जब वहां पे प्रश्न किए थे कहा जाता था दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुल काम को इससे भाग कराते थे। याद आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ 60 होता था तो 3 से भाग करा देते, याद आया कि नहीं? तो ये होगा कितना काम करवाना है? 2x काम करवाना है, किससे? ए और बी से, बोलो ना। अब बताओ ये जो है टोटल समय निकल आया, कुल काम को एक दिन के दोनों के काम से भाग करवाया तो क्या निकला? टोटल दिन निकले। कितने हमारे हिसाब से कितने दिन लगेंगे? 2x/3। इनके हिसाब से कितने दिन लगेंगे? तो ये जो वैल्यू दी गई है ये इसी की वैल्यू दी गई। हमारे हिसाब से कितना समय लगेगा और इनके हिसाब से कितना लगेगा? दोनों आपस में क्या है? बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। x बराबर 10 गुणे 3/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे, x बराबर 5 3 15। x की वैल्यू क्या आई? 15। सवाल में क्या कर रहा था? देखो अकेला a और अकेला b उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखिए x बराबर 15 आया, x बराबर 15 आया। बताओ ये देखो x की वैल्यू यहाँ रख दो, ये टोटल काम है ना। 2x लड्डू 1x दिन में, तो मतलब 1 एक का बताना है अकेला क्या दिन में करेगा? 1 × 15, इसको लगेंगे 15 दिन। दूसरे को बताना होगा तो 2 गुणे x कितना लगेगा? 2 गुणे 15 30 दिन, ठीक। अभी आपसे पूछा जाए बताओ जरा कितना काम था टोटल? सर जी 2x की जगह पे x रख दो, वो निकल आएगा। बोलो 2 गुणे 15 कितना काम था? 30 लड्डू, ठीक। अब देखो हम ओरिजिनल वाला लेके करते हैं। देखें 30 लड्डू वो आंसर आ गया, उसके बावजूद भी हम कुछ आपको बता रहे हैं एक्स्ट्रा। कितना काम था टोटल? 30 लड्डू बनाने थे। बोलो बताओ ए जो है कितने दिन में बनाता है 30 लड्डू? 15 दिन में। बी 30 दिन में। बोलो ये देखो निकल आया कि नहीं निकल आया? वही निकला कि नहीं? 15 दूना 30 एक कम, बस ए और बी दिन भर काम करेंगे, 2 1 3, बस 30 लड्डू बनवाने हैं। 3 दहम, ये देखो आया तो 10 कह नहीं रहा था कि 10 दिन में खत्म, देखो आ गया। दोबारा हमने प्रूफ भी कर लिया, फॉलो भी करवा लिया, पल्ले पड़ा। अब हम एक बार और आपको इसी को बता दे रहे हैं, ठीक। पूरा मिटा दे रहे हैं, कागज फिर से बता दे रहे हैं। हमें पता है कुछ इधर उधर हो गया होगा। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कुछ बहुत तो समझ में आया होगा। चलिए पहली लाइन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना। पूरा सवाल लगा चुके हैं, अच्छा दोबारा लगा रहे हैं। ए की कार्य क्षमता बी का 2 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ? ए होगा और बी होगा, और जो ए की कार्य क्षमता है वो बी का 2 गुना है, मतलब कितना है? अगर बी का 1 है तो ए का 2 होगा। बताओ ये क्या निकला है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसकी आई है? ये ए अनुपात बी बराबर क्या आया है? 2:1। सवाल इससे लगेगा, किससे लगेगा? समय अनुपात से। किससे? समानुपात नहीं है, अच्छा समय अनुपात है। तो समय अनुपात निकालोगे तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? 1:2। पलट देना है, यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में? 1x दिन में, और बी उसी काम को 2x दिन में। दोनों का एलसीएम 2x। बताओ 1x को 2x को 1x से भाग कराओ कितना आएगा? केवल 2 आएगा। x से कैंसिल, 1 दूना 2। फिर 2x से 2x को भाग कराओ 1 आएगा। 10 को 10 से भाग कराओ 1 आएगा। 100 को 100 से भाग कराओ 1 आएगा। तो जो 2x को 2x से भाग कराओ क्या आएगा? काम खत्म, बस। अब बताओ उनको कुछ भी मत देखो, पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर टोटल 2x काम करवाना है
और ये दोनों लोग अगर दिन भर में करते हैं तो क्या लड्डू बनते हैं? 3 लड्डू। टोटल काम कितना है? 2x। तो हम 2x को किससे भाग करेंगे? 3 से। तो ये टोटल समय निकल आया, कुल समय निकला। और प्रश्नानुसार समय कितना दिया गया है? 10 दिन। हमारे हिसाब से कितना आएगा? 2x/3। इनके हिसाब से कितना आएगा? दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहाँ 2 यहाँ। x बराबर आएगा 3 दहम 30/2, 2 15 ही हम। x बराबर कितना आया? 15 दिन आ गया। दिन नहीं 15 आया, केवल x की वैल्यू आई है बस। x की वैल्यू आई। कह रहा था अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा बताओ? a कितने दिन में कर रहा था? 1x दिन में। तो a का निकालेंगे तो a का आता है 1 × x। क्या रखोगे? a को लगेगा 15 दिन। b का बताना है, बोलो। जब b का बताओगे तो b का था टोटल, ये टोटल काम है ना, याद करो। ये अकेले टोटल काम करने के दिन है, ये टोटल काम है, ये 1 दिन का काम है। ये 1 दिन का काम होता है ना। अब बताओ, तो 2x मतलब 2 × 15 कितना? 30 दिन। लो आगे काम खत्म। अकेला पूछा था कि अकेला a के दिन में करेगा, अकेला b के दिन में करेगा, अकेला a 15 दिन में करेगा, अकेला b 30 दिन में। नहीं लगा पाओगे? बोलो भाई। एक काम करो, इसको लगा लो, फिर हम उधर वाला लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा परसेंटेज वाला तरीका। फिर वही चीज़, a है और b है। कह रहा है कि a की कार्य क्षमता b से 25% ज़्यादा है। मतलब अगर b की 100% होगी, अगर b की 100 मतलब 100%, तो इसकी कितनी होगी? 125। 100 का 125%, 125 से तो होगा। बस काम खत्म। अगर डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर लो। 25 पंचे 125, 25 चौके, यानी A/B बराबर आया 5/, जो कि क्या है? कार्य क्षमता है। क्या है? इससे तो सवाल लगेगा नहीं। किससे लगेगा? कैसे निकलेगा? A/B बराबर, उल्टा करें उल्टी करके? समय अनुपात से। बोलो। बस काम खत्म। a का कितना हिस्सा है? 4x। कितना? और b का 5x। बस 5 और 4 का एलसीएम निकालो, x का नहीं निकलता है। 20, लेकिन क्या? x। बस बताओ, x से x तो कैंसिल हो जाएगा ना। बताओ 20 लड्डू 4 दिन में, अब ये x से कट ही जाएगा। 20 लड्डू 5 दिन में, काम खत्म। बताओ अगर ये दोनों लोग पूरा दिन काम करें तो क्या लड्डू बनेंगे? 9 लड्डू। टोटल काम कितना है? तो 20x/9 पूरा काम हो गया ना। पूरा काम कितने दिन में होगा? 20x/9 दिन में। इनके हिसाब से क्या दिन में? दोनों आपस में बराबर। कोई दिक्कत? ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझे? x बराबर 20 × 9/20 से 20 कट गया, कितना आया? 9 आया। बताना था अकेला a के दिन में, अकेले a की क्षमता 4x है ना, अकेला a के दिन में, तो a का आएगा 4 × 9, कितना आएगा? a अकेले 36 दिन में करेगा, और b का कितने दिन में? बोलो भैया। 5 × कितना? 9, कितना? 45 दिन में। हो गया? नहीं कर पाओगे? बोलो, कर लो फटाक से। देख लो, एक बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना। देखिए ध्यान से भैया, सुनिए। एक काम आपको पहले ही करना है कि a की कार्य क्षमता b का कितना है? 3 गुना है। ये a है, ये b है, तो जो a की कार्य क्षमता है वो b का 3 गुना है। मतलब अगर b 1 होगा तो ये कितना होगा? तभी तो 1 का 3 गुना 3 ही तो होगा। तो अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, किसकी बात करें भैया? कार्य क्षमता की बात करें। शूट हो रहा है ना, देखो जरा, बोलो। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो A/B बराबर कितना आएगा? 3:1। क्या आएगा? और अगर समय अनुपात की बात करें तो कितना आएगा? 1:3। ठीक, समझ गए? बोलो भाई। अब एक बात बताइए, हमको पता है सर जी a वाला a के सामने कितना? 1x, और b वाला b के सामने 2x। बस इसको ऐसे रहने दो, 3x, सॉरी। अब बताइए, एक बात बताइए। अब अगली लाइन पढ़िए। हम एलसीएम अभी नहीं निकाल रहे हैं, चाहे तो निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, जैसे करते हैं नहीं हर बार, एक दिन का काम निकाल लें, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, a
ए जो दिया है 1x, ये क्या है? ये क्या है? 1x क्या है? 1x है टोटल दिनों की संख्या। कोई काम है, बताओ, एक काम है, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, किसको ज़्यादा समय लगता है? ए को नहीं, बी को। वही तो कह रहे हैं, ये 3x दिन में करता है, ये 1x दिन में करता है, ये कम टाइम लगाता है। देखो ना, ये समय अनुपात निकाला ना आपने। ए को ऐसे देख लो, x भूल जाओ, ए को 1 घंटे लगते हैं, बी को 3 घंटे लगते हैं। तो वही तो हम भी कह रहे हैं, जल्दी कौन करेगा और ज़्यादा समय किसको लगेगा? वो तो दिख रहा है ना सामने, ये समय है। ए को 1 घंटे लगता है तो बी को 3 घंटे लगता है, बस काम खत्म। एक बात बताइए, क्षमता किसकी बड़ी अच्छी है? ए वाले की। अगर ए वाले की क्षमता अच्छी है तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन पहले काम समाप्त कर लेगा? ए। बोलो ना, क्षमता किसकी ज़्यादा है? ए की। तो जितना निर्धारित समय होगा उससे पहले कौन इनकी अपेक्षा ये जल्दी काम कर लेगा नहीं कर लेगा? बी की अपेक्षा ए जल्दी काम कर लेगा। बोलो, कै दिन पहले? ठीक, बोलो ना, अब बताओ 1x और 3x में किसके पास काम ज़्यादा है? किसके पास समय, किसको ज़्यादा समय लग रहा है? 3x को। 3x को ज़्यादा समय लग रहा है। 1x ए को कितना समय लग रहा है? 1x, 1 घंटा लग रहा है, यानी 1x लग रहा है। और बी को कितना समय लग रहा है? 3x। बताओ, जिसको समय कम लग रहा है उसको कितना कम समय लग रहा है? ए को समय कम लग रहा है, 2x कम लग रहा है। समझ पाए? ए को समय कम लग रहा है, 2x कम लग रहा है, मतलब 2x दिन पहले काम कर ले रहा है। समझ पाए? काम कौन जल्दी खत्म कर रहा है? ए। और कितना काम जल्दी करे ले रहा है? 2x। यहां माइनस किया हमने, तो सवाल में हमारे हिसाब से ए जो है 2x दिन पहले काम कंप्लीट कर लेगा, और सवाल कह रहा है कि 10 दिन पहले। दोनों आपस में क्या है? बराबर। देखियो कहां से निकला, बोलो भैया, देख रहे हो 10 की वैल्यू कहां से निकाली गई? ए की क्षमता 1x दिन में और बी की क्षमता 3x दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए है वो जल्दी काम समाप्त करे ले रहा है। कितना जल्दी करे ले रहा है? 2x दिन पहले करे ले रहा है। समझ पाए? जितनी इसकी क्षमता होगी उतने दिन पहले तो कर लेगा। तो इनके हिसाब से 10 दिन पहले करे ले रहा है, हमारे हिसाब से 2x दिन पहले। दोनों आपस में क्या है? x बराबर क्या आएगा? जितने दिन से आप हमसे पढ़ रहे हो मैथ्स, तब से लेकर आज तक कोई कह सकता है कि हमने कोई स्टेप गायब किया हो? हम चाहते तो सीधा यहाँ 5 लिख देते, नहीं करते ना गायब। इसलिए कि अगर दोबारा ये सवाल खोल के देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा क्या किया गया। समझ पाए? अब बताओ, यहाँ पे घटा के लिखा गया है ना, तो -2x लिखते। -2x नहीं लिखा क्योंकि हमें अंतर चाहिए था, बस खाली क्या चाहिए था? अब बताओ, x का मान आ गया। अब देखिए x का मान आ गया है तो फिर से लिख लेते हैं। a के सामने 1 गुणे 5, बोलो ना, और b के सामने 3 गुणे 5। हो गया काम खत्म। कितना आएगा ये? 5 और 15, बस लियो आ गया। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम अब जैसे लगाते हो वैसे लगाओ, जैसे करते हो। कितना आएगा? 15। समझे पाए? इस बार हमको एलसीएम निकालने में x नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमने x का मान पहले ही निकाल लिया था। समझ पाए? पिछले वाले 2 सवालों में हमारा x बचा रहता था, याद है? आखिरी में x निकाल के फिर करते थे, लेकिन इस बार हमारा x शुरुआत में ही आ गया। जब शुरुआत में x का मान आ गया तो हमने रख दिया। ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो एलसीएम आएगा 15। अब बताओ, ए 1 दिन में क्या बनाएगा? 3 लड्डू, बी उसी काम एक दिन में 1 लड्डू। बस बताओ, दोनों लोग ये कहना ना, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ, ए और बी दिन भर में क्या लड्डू बनाते हैं? कितने बनाते हैं? 4 लड्डू बनाते हैं। कितने बनवाने हैं? लो आ गया। ए प्लस बी के द्वारा जो टोटल काम लगेगा 15/4 कटेगा, तो आ जाएगा 4 तियाँ 12, 3 15, 3 सही 3/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बोलो, नहीं कर पाओगे? ठीक। ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज़्यादा है। बी अगर 100 होगा तो ए कितना होगा? बी अगर 100 होगा तो ए 150। जैसे ही कार्य क्षमता निकालना, चाहे गुने वाली निकालना, चाहे परसेंटेज वाली निकालना, कैसे भी कार्य क्षमता निकालना, अगर दोनों डिवाइड हो सकती हैं एक ही पहाड़े से तो छोटा जरूर कर लेना। अच्छा,
बोलो, जैसे एक और तिहाई, एक तिहाई था, एक और 3 था, तो डिवाइड नहीं हो सकता था, लेकिन जो डिवाइड हो सकती हैं उनको छोटा जरूर कर लेना। अच्छा, अगर छोटा नहीं भी करते हो, 150 और 100 से लगाते हो तब वो उत्तर आ जाए। अच्छा, समझ पाए? अगर 100 और 150 से आंसर निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन डिजिट बड़ी हो जाएगी, पहाड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वरना छोटे हो रहे तो छोटा करो ना। 25 छक्के 150, 25 चौके, तो कार्य क्षमता क्या आई भाई? बोले रहा उन्हें खाजी हो मार, अब बिना देर करे एक बार और घटी तो काट ली, कौन दिक्कत। 2 तैया 6, 2 दूनी 4, कार्य क्षमता क्या आई? हम अहिंसावादी मास्टर, तुम लोग हिंसा कर आप उतारू हो। बोलो, तो समय अनुपात क्या आएगा? कहा बता रहा, आगे वाले बोल रहे हैं, फीस खाली आगे वाले थे, पिछले नहीं थे। बताओ ए अनुपात बी क्या आएगा? 2:3 हो गया, बस काम खत्म। बताओ, ए का हिस्सा ए को दे दो, कितना? बी का हिस्सा बी को दे दो, 3x। तो अमन कहा तो सर जी एलसीएम निकाल लेगा, हाँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, मोर बबू निकाल लो, ठीक। सुनो, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ देखो, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? बस खुश। अब ध्यान सुनना, अब शर्त पढ़ो पहले। यहाँ एलसीएम निकालने की कोई जरूरत थी नहीं अभी, जैसे यहाँ नहीं निकाला था ना, यहाँ बाद में फिर से उसी क्वेश्चन को फिर से फ्रेम किया था। देखो ना, वही क्वेश्चन फिर से लिखे थे। देखो A1x, देखो वही फिर से लिखा था ना। हम चाहे तो एलसीएम निकालें, चाहे तो ना निकालें, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो निकाल लिए। बताइए, अब देखिए, कह रहा ए अकेला उस किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी जो ये काम है एक ही दिन में करता है। अब बताओ, यहाँ पे ए के टोटल दिन कौन से हैं? ये हैं कि ये हैं? 2x, ये तो टोटल काम है। ए को टोटल काम करने में कितना समय लगता है? 2x। ये देखो कह रहा है ए को टोटल काम करने में कितना लगता है? 12 दिन, यानी कि 2x बराबर 12, x बराबर, देखे पायो, मेन है अनुपात वाला x पता करना। बस देखे कहाँ से पता किए? यहाँ से पढ़े और देखे कि कह रहा है कि एक ए जो है पूरा काम 12 दिन में, तो हमारे हिसाब से एक पूरा काम 2x दिन में, तो हमारे पास बराबर x की वैल्यू निकल आई। अब बताओ, फिर से क्वेश्चन फ्रेम कर लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख लो? 6, यानी कि देखो इधर फिर से लिखे दे रहे हैं 2 गुणे 6 और b का आएगा 3 गुणे 6। बोलो भैया, समझ पाए? तो 6 और 12 कितना होगा? 12 होगा ना ये, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18। अब इधर देखो 18 आएगा, तुम चाहे एलसीएम निकालो चाहे सीधा यही लग दो बस। 6 गुणे 6 कितना आएगा? देखो, चाहे x सब कहीं रख के बना लो और चाहे यहाँ खाली रख के बाद में एलसीएम निकाल लो, बात तो वही। बताओ 12 18 का एलसीएम कितना आएगा? और 6 छंग 36 तो आ रहा है। तो ये अब हमें इससे लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, अब हमें ये वाली डिजिट लेनी है बस। समझ गए? बोलो भैया, समझ पाए? बताओ, ए किसी काम को, ए जो है 36 लड्डू 12 दिन में, एक दिन में 3, बी 36 लड्डू 18 दिन में, एक दिन में 2। कह रहे दोनों लोग मिलकर काम करें तो काम कई दिन में खत्म होगा? पहले दिन भर का काम तो निकालो दोनों लोगों का। दोनों लोग दिन भर काम करने आएंगे, क्या लड्डू बनेंगे? 5 लड्डू। कितने बनवाने हैं? 36। तो हो जाएगा कुल दिन जब निकालोगे तो आएगा 36/5, 5 सते 35, 1 36, 7 सही 1/5 दिन। कहीं तो समझ में नहीं आवा, कर पाओगे? बताओ, इन प्रश्नों में मेन क्या है? x की वैल्यू। क्या समझ गए? और x की वैल्यू कहाँ से निकलती है? जो मेन कंडीशन दी होती है वहाँ से निकलती है। 4 प्रश्न हैं, 2 प्रश्नों में x की वैल्यू सेम निकाली गई। नोट कर लो, दोबारा से बता देंगे तो आपको क्या नाम है। हम 3 के चक्कर में थे। चलिए देखिए, ओ भैया इधर a और b है ना, तो कह रहा है a की कार्य क्षमता b की 2 गुनी है। b अगर 1 है तो a कितना है? 2। इससे सवाल लगता नहीं है, किससे लगता है? तो कितना हो जाएगा? 1:2, यानी a का हिस्सा होगा 1x और b का होगा। अब सवाल देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि a जो है उसी काम को b से 10 दिन पहले पूरा कर लेता, तो भैया पूरा तो करेगा ना, इसकी क्षमता ज़्यादा है। बोलो, तो बताओ ये कितने दिन पहले पूरा कर लिया है? यहाँ के हिसाब से x दिन पहले घटाने पर ना, देखो b को इतने दिन लग रहे हैं, a को इतने दिन लग रहे हैं, किसको कम लग रहे हैं? a को कम लग रहे हैं ना,
ए को कम लग रहे हैं, लेकिन कितना कम लग रहे हैं घटाने के बाद पता चलेगा। x दिन कम लग रहे हैं और कह रहा है कि 10 दिन पहले, हमारे हिसाब से x दिन पहले 110, काम खत्म। यानी a का हिस्सा आएगा 10 एक कम 1 इंटू एक्स, मतलब 10 एक कम 10 है तो आएगा, बोलो भैया। और फिर b का निकालोगे तो 2 गुणे x, यानी 2 गुणे 10 कितना आएगा, बस ये आएगा 10, ये आएगा 20। ठीक, अब इनके यहाँ इनसे कोई मतलब नहीं। शाह 10 और 20 कैल्शियम 20 आएगा, 10 एक कम 10 दूना 20 और 20 एक कम 20, 10 एक कम 20। ठीक, अब बताओ पूरा दिन काम करेंगे दोनों लोग, क्या लड्डू बनेंगे, 3 लड्डू बनेंगे। कितना काम करवाना है 20, तो बस 20/3, 3 छंग 18, 6 सही। नहीं समझ पाए, चलिए तो इसी के साथ आज का मैथ का टॉपिक खत्म होता है, अभी कल पढ़ेंगे।